गाइस जैसे कि बेसिकली हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में जिस तरह से कोरोना जिस तरह से फैल रहा है ना, इसको लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। क्या है ना कि कुछ गांव के लोग ना इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये ससुर के नाती चल रहे हैं चौड़ी करके छाती, है ना। इनको अभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं क्या इनके अंदर हो गया है कि मुझे समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि अरे कोरोना कुछ नहीं है, मोदिया कुछ रचले है। यार ये क्या फालतूगिरी की बात है ना। मोदिया कुछ रचले, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि ये रोग नहीं है तो मान लीजिए ढोंग है, कुछ दिन ढोंग का चोला ही ओढ़ करके आप अपने घर पे बैठे रहिए, है ना। इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनके साथ ये घटना घटी नहीं है ना, अभी तक उनकी फटी नहीं है। अरे आप उनसे पूछिए जो लोग अपने पेशेंट को लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मतलब जिनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो रही है गाइस। तो आप ना इस बात को समझिए। आप जरा अपने गांव के आसपास में देखिए, अपने घर के आजू बाजू में देख लीजिए, जिसके घर सुनाई दे गया होगा कोरोना है, उसके घर से जाने में आपको, उसके घर जाने में आपको तो फट रही होगी पूरी तरह से, है ना। लेकिन आप बाहर निकल रहे हैं, लोगों के साथ तो बड़े घूम रहे हैं, इधर उधर सब कुछ कर रहे हैं। मानिए, दिल संभल जा जरा, है ना। संभाल लीजिए अपने आप को, रोक लीजिए, ठहरा लीजिए। एक छोटा सा मेरा एग्जांपल समझिए। सपोज करिए आपको थोड़ी खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, एक दो बार आप मेडिकल हॉल से या फिर छोटे डॉक्टर से दवाई लेते हैं अपने गांव के आसपास इधर बाजार से, वो ठीक नहीं होता आपका। तो फिर अगला स्टेप क्या करेंगे आप? बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अपने घर अपने गाँव से दूर जाएंगे। कोई MBBS कोई MD टाइप का होगा, दिखाएंगे उसको, वो आपको हाथ तलक नहीं लगाएगा, सीधा सबसे पहले ये कहेगा कोविड-19 की पहले आप जांच करवाइए भाई। तो आप क्या करेंगे बताइए? या तो आप कोविड-19 की जांच करवाएं या फिर इधर उधर से दवाई खाएं। अगर करवा भी लेते, अगर आप पॉजिटिव निकल जाता है तो फिर आप समझ लीजिए आप तो यूं ही मर जाएंगे भाई, हदस के मर जाएंगे, डर करके मर जाएंगे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें जिससे आप भी परेशानी में हो जाए, आपके परिवार भी परेशानी में हो जाए, है ना। दिल देता है रो रो दुहाई, पढ़ाई कुछ दिन बंद है सही, इसलिए देखिए पढ़ाई भी पूरी तरह से बंद हो गई है ना। तो मान जाइए हमारे बहनी और भाई, कड़ाई कुछ दिन और सही, ठीक है, वरना बड़ी मुश्किल, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, कड़ाई कुछ दिन और सही, ठीक है। तो समझने की पूरी कोशिश करिए आप। मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया इस तरीके से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ दिन आप घर पे रहिए, है ना। आपको होगा ना कब पसंद आएगा कि नून रोटी खाएंगे, जिंदगी ऐसे ही बिताएंगे, हाँ बताइए कब एप्लीकेबल करेंगे भाई। कुछ दिन यही बात मान करके नून रोटी खाएंगे वाले को अपना लीजिए, कुछ दिन अपने घर पे रहिए, कोई जरूरत नहीं है बाहर आने जाने की, ठीक है जी। तो आप समझिए पूरी तरह से। और सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही उसको आप छोड़ दीजिए आप। और मोदी जी, उनसे क्या कहूं, उनके बारे में आकर के वो रैली करते हैं इधर उधर, मतलब तमाम चीजें करते हैं, और लेकिन लास्ट में आते हैं तो मन की बात करते हैं। अगर इनकी बीवी होती ना तो ये मन की बात उससे करते, और हम लोगों जनता से ये काम की बात करते, है ना। तो फिर हाल नहीं है। हालांकि मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करना चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगेगा ये बात, है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, कहीं ना कहीं सरकार से भी कुछ चूक हुई है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। इस टाइम हमारा देश एक बड़े पेंडेमिक से गुजर रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, घर पे रहिए, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए अगर आपका दिल करता है पढ़ने का, नहीं तो चुपचाप रहिए भाई। कोई बड़ी इमरजेंसी है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क है तो जो बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, वो काम करिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। कुछ दिन के लिए ये चोला ओढ़ करके बैठे रहिए, ठीक है जी। और वैसे हम अपना ऑनलाइन का कोर्स जो शुरू कर रहे हैं वो जल्दी ही आपके बीच में, मैं कल से हो सकता है या फिर परसों से इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आप 9th 10th 11th या 12th के किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं तो आकर के वीडियो को देख सकते हैं। और गाइज जाते जाते मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि रोक लीजिए, बचा लीजिए। आप बचेंगे, आप अपने आप को रोक लेंगे, ये बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, आपका धन्यवाद।